हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह 10 बजे से। आप सभी देख सकती हैं मेरा नहाना धोना हो चुका है और मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ। अब मैं चादर वादर मतलब झाड़ रही हूँ। सुबह मैं आई तो आने के बाद 8 बजे जाते हैं। अभी डे स्कूल अब लग गया है। 7:30 से 2 बजे तक। साढ़े पौने 8 तक मैं छोड़ के स्कूल से आ जाती हूँ। उसके बाद मतलब मैं आने के बाद झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बाद में चादर की उधर झाड़ती हूँ। आप सब बोलेंगे कि मतलब झाड़ू पोछा के बाद चादर, तो मेरे चादर ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं क्योंकि मैं रात में ही झाड़ी रहती हूँ। सुबह ऐसे ही सिर्फ बस जो सिमट जाते हैं, बस उसे ठीक ठाक करना, ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। मतलब आने के बाद मैं सोचती हूँ कि जल्दी से झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ क्योंकि नहाना इतनी बड़ी काम लगती है ना। नहाने के बाद लगता है कि हाँ मेरा सारा काम हो गया। नहाना ही बहुत बड़ी बात लगती है। जल्दी से मैं आते के साथ सबसे पहले झाड़ू पोछा करके जो भी कपड़े रहते हैं मैं उसको साफ़ वाफ करके उसके बाद नहा लेती हूँ। उसके बाद जो भी होते हैं मैं उसके बाद नहाने के बाद अब घर को ठीक करती हूँ। जो भी घर मतलब इधर उधर सामान बिखरे होते हैं, चादर वादर, ये सब मैं नहाने धोने के बाद आराम से ठीक करती हूँ। देखिए मेरा बेड ठीक हो चुका है। आज सुबह से मतलब बेटी को स्कूल से छोड़ के आई, उसके बाद से ही बारिश हो रही है। मैं चादर भी कल बदली थी। देखिए मैं आज चादर भी साफ़ कर दी। उसके बाद मैं छत पे डाल भी दी थी, बारिश होने लगी। फिर मैं नीचे लाई। उसके बाद मैं चादर यहाँ डाली हूँ रूम में एक रस्सी टांग के। और ये मैं आटे का बाल्टी भी साफ़ की थी आज, क्योंकि पुराना आटा ख़त्म हो गया है, नया आटा डालना है। जब भी नया आटा डालना होता है मैं उस बाल्टी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसमें नया आटा डालती हूँ, नहीं तो कीड़े वीड़े लग जाते हैं। मेरी आदत है मैं जब भी नया आटा डालती हूँ पहले मैं उसको अच्छे से सर्फ और पॉलीथीन से साफ़ करके सुखा के उसके बाद ही नए आटे को मैं डालती हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत पे, जो भी कपड़े डाली थी उसे डालने छत पे सूखने के लिए। मैं जो भी साफ़ करके रखी थी उसके बाद नहा वहा के ही मैं जाती हूँ छत पे कपड़े डालने। मैं अभी चली गई हूँ छत पे कपड़े डालने। मैं अब छत पर से कपड़े भी डाल के आ गई हूँ। नहाने के बाद ही मैं जाती हूँ छत पे कपड़े भी सुखाने। नहा लो, उसके बाद सारा काम होते रहता है। काम तो ख़त्म होता ही नहीं है, दिन भर काम ही रहता है। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने के में आज बन रहा है कटहल की सब्ज़ी, दाल चावल और परवल की सब्ज़ी बनेगी। परवल का नहीं होगा तो भुजिया बना दूंगी। मैं काट रही हूँ कटहल। इसके बीज हो गए हैं ना, इस टाइम में अभी कटहल में बीज हो जाते हैं। बहुत कड़े हो जाते हैं, इस कारण से देखिए चाकू से कट भी नहीं रहे हैं। इसे अच्छे से जब हंसुआ से काटो तभी अच्छे से कटें, चाकू से काटने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मैं कटहल काट लूँगी। मैं कटहल काट ली और उसमें 2-3 छोटे छोटे आलू भी कट कर ली। और अब मैं इसे 2-3 सीटी लगाने तक इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। बस ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, सिर्फ 2-3 सीटी, 3 सीटी काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा सीटी लगने के बाद फिर जो कटहल है गल जाएगा। इसलिए मैं आलू भी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल दी हूँ। मैं कटहल के साथ ज़्यादा आलू रहता नहीं है, ज़्यादा आलू तो मैं सब्ज़ी में डालती नहीं, सिर्फ 1-2 आलू ही डालती हूँ। तो फिर अब अगर अलग से क्या आलू उबालना। कटहल में ही छोटे छोटे टुकड़े करके मैं डाल देती हूँ। अच्छे से वो भी पक जाते हैं। चूँकि 2-3 सीटी ही लगाना है इसलिए मैं आलू को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। अब मैं दाल भी भिगो के रख देती हूँ।
दाल थोड़ी देर पहले ही मैं आधे 1 घंटे तक भिगो देती हूँ, इस तरह जल्दी से पक जाते हैं। दाल तुरंत मतलब डालो और तुरंत गैस पे चढ़ाओ तो अच्छे से दाल पकते नहीं हैं। बनाने से आधे घंटे पहले ही मैं दाल को अच्छे से पानी में भिगो के रख देती हूँ। अभी बेटी का डे स्कूल लग रहा है तो आराम से ही काम होता है। इसलिए आज देखिए मैं पूजा का अलमारी जो है उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। इसीलिए थोड़ा सा नहाने में भी मुझे लेट हो गया, क्योंकि मैं आपको दिखाई थी बहुत गंदे हो गए थे। पूजा का जो भी अलमारी होता है वो अच्छे से मतलब गंदा रहता है तो पूजा करने में भी मन नहीं लगता है मतलब। तो मैं आज पूजा का स्थान भी साफ़ कर दी। इस कारण मुझे थोड़ा सा नहाने में भी लेट हो गया। कोई नहीं, अभी तो मतलब 2 बजे बेटी की स्कूल की छुट्टी होती है तो आराम से धीरे धीरे काम करो, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। लेकिन यही है कि मॉर्निंग स्कूल ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, जल्दी काम भी हो जाता था और काफ़ी समय दोपहर में मिल जाता था। मतलब कुछ भी करो, अपना सो कुछ टीवी देखो या कुछ भी करो, दोपहर में काफ़ी टाइम मिल जाता था। लेकिन अभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब कि सुबह उठो, यही है कि आधा 1 घंटा बाद उठो। पहले 4:30 बजे उठती थी, अभी भी मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 सवा 5 बजे तक खास अंतर रहता नहीं है, लेकिन फिर भी 3:30 बज जाते हैं। मतलब 2 बजे जाती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ, स्कूल से लेके घर आते आते 2:15 बज जाते हैं। फिर हाथ पैर धो, ऐसे करके कपड़े वपड़े बदलो, 2:30 बज ही जाते हैं। फिर बेटी नहाने जाती है, फिर उसको खाना देना, खुद खाना, फिर बर्तन साफ़ करना, ऐसे करके 3:30 बज ही जाते हैं। 3:30 बजे के बाद अब आप क्या ही सोओगे, क्या ही कुछ करोगे। शाम का टाइम फिर हो जाता है, फिर चाय का टाइम हो जाता है, चाय नाश्ते का, फिर संध्या आरती का टाइम हो जाता है, फिर रात के खाने का। मतलब डे स्कूल में ना सोने का टाइम नहीं मिलता है। मतलब मॉर्निंग वाला ही स्कूल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जल्दबाजी होती है लेकिन अच्छा ही रहता है एक तरीके से कि आपका काम जल्दी हो जाता है तो आप दिन भर आराम कर सकती हो। मुझे वो वाला रूटीन अच्छा लगता है। बेटी को भी मॉर्निंग स्कूल काफ़ी पसंद है, क्योंकि कम देर उसे स्कूल में रहना पड़ता है, अभी काफ़ी समय स्कूल में रहना पड़ता है। अब मेरे कटहल और आलू जो हैं वो उबल चुके हैं, मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, अब उसमें डाल दी हूँ मैं तेज़पात और पचफोरन और जीरा, और उसमें डाल दी मैं सरसों तेल। जब तक मेरे पचफोरन चटकेंगे तब तक मैं प्याज जो काट के रखी थी, ऐसे तो मैं वॉश कर चुकी थी लेकिन फिर से एक बार वॉश कर दी, और जो कटहल और आलू है उसे भी मैं एक बार और अच्छे से वॉश कर दूँगी। जब तक मेरे पचफोरन चटक रहे हैं तब तक मैं आलू को भी छील लेती हूँ, आलू के छिलके उतार लेती हूँ। मेरे पचफोरन भी लाल हो गए हैं, चटक गए हैं। अब उसमें मैं डाल दूंगी प्याज, बहुत सारा प्याज, ढेर सारा प्याज। अभी की जो कटहल की सब्ज़ी है उसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ही डालें। ऐसे भी कटहल की सब्ज़ी में प्याज काफ़ी पड़ता है, जब ज़्यादा प्याज रहता है तभी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। प्याज ज़्यादा डालें कटहल की सब्ज़ी में, तभी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। प्याज को भी मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी सबसे पहले।
सो जो आलू थे उनके छिलके भी उतार लूँगी। ज़्यादा आलू तो मैं डालती नहीं, मुझे आलू अच्छा उतना लगता नहीं है, मतलब बस 1-2 आलू ही डालती हूँ, छोटे छोटे 2-3 आलू डाली थी, काफ़ी छोटे छोटे थे। सो ज़्यादा आलू मुझे सब्ज़ी में पसंद है नहीं, बेटी भी नहीं खाती है आलू। आलू तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हरी सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी खिला लो, एक करेला छोड़ के खा लेती है, पर आलू उसे पसंद नहीं, चाहे आलू की भुजिया ही क्यों ना हो, उसे आलू पसंद नहीं है। मुझे तो भुजिया अच्छा लगता है, सब्ज़ी में उतना ख़ास अच्छा नहीं लगता है, पर आलू की भुजिया मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बेटी को भुजिया भी उतना पसंद है नहीं, वो हरी सब्ज़ी ही खाना पसंद करती है। सो मैं अब आलू भी उसमें डाल दी और उसके बाद आलू और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। उसके बाद मैं कटहल का पानी निचोड़ के निकाल लेती हूँ, पानी को अच्छे से निकाल लेती हूँ, वरना फिर सब्ज़ी जो होगा बहुत पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी लगेगा। इसलिए कटहल को अच्छे से निचोड़ के उसका पानी निकाल ले, तब सब्ज़ी टेस्टी लगता है, वरना फिर थोड़ा सा पानी कटहल में रह जाता है तो थोड़ा अजीब ही लगता है। सो पानी को भी अच्छे से निचोड़ लूँगी मैं कटहल का। तब तक मेरे आलू और जो प्याज है वो भी अच्छे से भून रहे हैं। मतलब सब्ज़ी को काफ़ी अच्छे से भूने तभी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। सबसे पहले प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनो, फिर आलू को भी ब्राउन होने तक भूनो, फिर उसमें कटहल डालो तो उसे भी अच्छे से भूनो, फिर मसाले को भी अच्छे से भूनो। मतलब सब्ज़ी बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब कटहल की सब्ज़ी बनने में मैं बता रही हूँ, उसकी तैयारी करने से लेके, कटहल काटने से लेके, उसकी तैयारी करने से लेके कटहल की सब्ज़ी बनाने तक, मतलब 1-1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ कटहल की सब्ज़ी ही बनाने में। मतलब अगर अच्छे से बनाओ तो सो मैं काफ़ी समय मतलब लगता है मेरा सब्ज़ी बनाने में। मम्मी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाना मम्मी से ही सीखी हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से सब्ज़ी को मतलब ब्राउन होने तक भूनती है, बहुत टेस्टी बनाती है। मेरी मम्मी के हाथ का सब्ज़ी सब कोई पसंद करते हैं, सब मैं जितने भी रिलेटिव हैं सब लोग पसंद करते हैं। सो जाहिर है मैं मम्मी की बेटी हूँ तो थोड़ा बहुत तो मैं मतलब मम्मी की तरह फिर भी नहीं बना पाती हूँ, फिर भी मैं सीखी तो मम्मी से ही हूँ ना। सो अब इसमें मैं कटहल भी डाल दूँगी और उसके बाद उसे भी अच्छे से ब्राउन होने तक पूरे मतलब भूनूँगी, सब्ज़ी को पूरे लाल होने तक भूने, वरना सब्ज़ी मतलब जो गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनते फिर वही सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता। और इधर मैं मसाले की भी तैयारी करके रखी हूँ। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, और फिर उसमें मैं डाली हूँ गरम मसाला पीस के, गरम मसाले को भी मैं पीस के डाली हूँ। और फिर उसमें सब्ज़ी मसाला, हल्दी और ये काश्मीरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। अब आप लोग बोलेंगी कि मैं मतलब मसाले के डब्बे से क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले के डब्बे में थोड़े बहुत मसाले बच गए हैं, उसके हल्दी और मिर्ची जो है ख़त्म ही होने वाले हैं। सो अब मैं उसे अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर उसमें मैं सारे सामान डालूँगी, इसलिए उसमें मिर्ची ख़त्म हो गई है। सो मैं अभी अलग से ही डालती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा आदत है कि जब मसाले के डब्बे के मतलब सामान जो भी होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा जब डालना होता है तो मैं बिना डब्बा साफ़ किए नहीं डालती हूँ। मेरा आदत है, मतलब आटे का डब्बा भी हो तो जब मैं नया आटा डालती हूँ तो उसको अच्छे से सरफ़ और पॉलीथीन से साफ़ कर लेती हूँ तभी डालती हूँ। इसी तरह मसाले का डब्बा भी मैं जब साफ़ कर लेती हूँ तभी फिर दोबारा मैं उसमें मसाले डालती हूँ। सो इस कारण मेरे थोड़े से अभी इसमें मसाले हैं। मैं जब उस डब्बे को अच्छे से साफ़ करूँगी तब फिर उसमें सारे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर सब कुछ मैं उसमें डाल के रखूँगी। सो इस कारण अभी अलग से ही सब कुछ डाल रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी सब्ज़ी में स्वादानुसार नमक। सो मैं आज थोड़ी सूखी वाली सब्ज़ी कटहल की बना रही हूँ, सो रस वाली नहीं बना रही हूँ। दोनों तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, रस वाली सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो आज थोड़ी सूखी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी।
सो जब तक मेरी सब्ज़ी भून रहे हैं तब तक मैं दाल भी चढ़ा लेती हूँ, दाल भी बना ले लूँगी। सो दाल में भी मैं हल्दी और नमक बस और कुछ नहीं, हल्दी नमक डाल के सो अरहर और मूंग की दाल बना रही हूँ। सो उसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के मैं बना लूँगी, फिर जीरा और मिर्ची का छौंक लगा दूँगी बस। सो अब इसमें मैं मसाले भी डाल दूँगी, कटहल भी अच्छे से भून चुके हैं, अब मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी और मसाले को भी फिर सब्ज़ी के साथ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। याद रखें सब्ज़ी को बहुत अच्छे से भूनेंगी तभी सब्ज़ी टेस्टी बनेगा, इसलिए समय दें तभी सब्ज़ी टेस्टी बनेगा। सो समय तो लगता ही है ना, समय लगेगा तभी खाना टेस्टी बनेगा। सो सब्ज़ी को अच्छे से भूनें। सो उसे बीच बीच में चलाती रहें वरना चिपक जाएंगे मसाले। सो उसे मतलब पूरे एक रंग खड़े होके मसाले डालने के बाद चलाते रहे, अच्छे से चला चला के भूने, मतलब मसाला चिपकना नहीं चाहिए कढ़ाई में, अच्छे से खड़े हो के भूनते रहें मसाले को अच्छे से। सो देखिए मैं लगातार सब्ज़ी को चला रही हूँ ताकि कहीं भी मसाले चिपके नहीं, लगातार खड़े हो के मैं सब्ज़ी चला रही हूँ। सो कटहल की सब्ज़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, इससे जल्दी पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे पनीर की सब्ज़ी बनाना काफ़ी इजी लगता है, लेकिन कटहल की सब्ज़ी बनाने में, कटहल की सब्ज़ी हो, बेसन की सब्ज़ी हो, ये सब सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। बेसन की सब्ज़ी बनाने में तो और भी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन टेस्टी भी उतना ही लगता है। अब मेरे मसाले भी भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी ही बनाऊंगी। सो ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ पकने भर मैं डाल दूंगी ताकि कटहल और मेरे जो आलू हैं अच्छे से पक जाए। मैं आज थोड़ी सूखी सूखी सब्ज़ी ही बनाऊंगी। सो बस मेरी सब्ज़ी रेडी हो ही जाएंगे थोड़ी देर में। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।